मेरे जान आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजे का। लेकिन इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स वाकई में पढ़ी हुई है, लेकिन उसकी डेरिवेशन नहीं की हुई। आज हम इसकी डेरिवेशन की भी बात करेंगे और सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखने से पहले भी मेरा बेटा मैं छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं। मेरा बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, वो लीनियरली मूव करता है इस डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट जिस पे आपने फोर्स लगाई, उसने लीनियरली मूव किया इस डायरेक्शन में। तो मेरी जान, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। अगर मैं क्या करूं, एक पॉइंट फिक्स कर दूं और इस पॉइंट पे फिक्स करने के बाद अब मैं इस पे फोर्स लगाऊं, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? नहीं, ये बेंड हो जाएगा, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। अगेन अगर मैं इसको क्या कर दूं मेरा बेटा, फिक्स कर दूं, फिक्स करने के बाद अब ये पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ये बेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा मेरा बेटा, बेंडिंग में आ जाएगा, या तो इस तरफ बेंड होगा या फिर इस तरफ बेंड होगा। अब वो जो फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रही होगी बेंडिंग के वक्त, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब और बहुत आराम से हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ लाइन को सर्कुलर लाइन, और जो फोर्स काम करेगी उसका नाम है फोर्स नीडेड टू बेंड आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है स्क्वायर ओवर आर। अब मेरे बच्चे, इसकी डेरिवेशन के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी है। रफ में साथ ही मैं उसको रेज कर दूंगा। पहली चीज़ तो ये कि आपने ये सपोज करना है, या सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी मोशन क्या होगी मेरा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, स्पीड सॉरी v1 v2 हर जगह पे। लेकिन मैं इसके साथ करूं वेलोसिटी की, मेरा बेटा जब डायरेक्शन हर लम्हा, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, जिसे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि हर लम्हा उसकी डायरेक्शन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जब हर लम्हा उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो मैं उसको वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड का नाम दूंगा। ये बात क्लियर होगी? डेरिवेशन के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमने क्या सपोज करना है कि मेरे भाई, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रहा है। अब मेरे बच्चे, यहां पे सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का हमारे पास सेंटर आ गया, ये पॉइंट ए आ। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। जब भी आप स्पीड निकालना चाहते हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे, लाइक ये आ गया, तो क्या नाम है? अब किसी
दूसरे पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? डायरेक्शन चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड उन दोनों का क्या है? सेम है। अब मेरे हम v का नाम दे दें तो ये r डिस्टेंस आ गया। आगे मेरे बेटे डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन लम्हा का लम्हा क्या होती है मेरा बेटा? चेंज होती है। यहां तक क्लियर है मेरा बेटा? कोई चीज जो मुश्किल हो? ओके, अब ये देखिए मेरा बेटा, आप इन दोनों पॉइंट्स को बना ए और बी, क्या एक ट्रायंगल नहीं होती है वो ट्रायंगल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क कनेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट ये और कनेक्ट ना मेरा बेटा, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जोड़ो। अब मेरे बच्चे आप इसी ट्रायंगल को बना। अब मेरे पास 3 पॉइंट थे, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा O है। अब आप सबको पता है कि O से B तक भी डिस्टेंस R था, O से A तक भी डिस्टेंस R है। अब मेरी जान, सबसे पहले हमने जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट A से B तक मूव करके गया, दरवाजा बंद करते हैं बेटे। जब ऑब्जेक्ट A से B तक मूव करके गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F किसके इक्वल है मेरा बेटा? ma के इक्वल। F किसके इक्वल है मेरे बच्चे? ma के इक्वल। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं है। कौन सा एक्सेलरेशन है मेरा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं इस एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगेन रिपीट करता हूं, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो वेलोसिटी सेम नहीं बल्कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। मैंने इसलिए उसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ v का नाम दे दिया। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट क्या टेंजेंट ड्रॉ करके मैंने उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने कहा अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं और वो ट्रायंगल मैं बाहर ले आया और मुझे प्रूफ करना है FC किसके इक्वल है? mv²/r की। उसको मैंने लिख दिया del v/del t। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, यहां से लेकर यहां तक आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो s था, जो डिस्टेंस कवर किया वो s था। अगर मैं कहूं कि मुझे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, s = v × t, t कैलकुलेट करना हो बेटा तो वो किसके इक्वल आएगा? s/v। s v हमारे पास मौजूद है और v तो v रहेगा पूरे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, v की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इस पूरी वैल्यू को अगर यहां पे लाके पुट करते हैं आप, m del v, t की जगह क्या आ गया? s/v। क्या आ गया मेरा बेटा? s/v। ये v खान साहब नीचे डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे बेटे ये क्या बनेगा आपके पास? mv del v/s, mv del v/s। मेरे बच्चे हमारी जो कहानी आगे स्टार्ट होने जा रही है, हमें अगली ट्रायंगल में, अगली कैलकुलेशन में जो चीज कैलकुलेट करनी है वो ये फैक्टर है del v/s। हमें क्या कैलकुलेट करना मेरा बेटा? del v/s। अब मेरे बच्चे इन दो पॉइंट्स को देखो, अगर आप A और B और S का कंपैरिजन करो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं भाई, इसमें और इसमें क्या मेरा बेटा डिफरेंस है। वो ये कहता है कि अगर क्यों डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे एंगल बहुत बड़ा बन रहा है, यहां पे एंगल बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप A और B को एक करीब लेके आओ, इतना करीब लेके आओ कि A B किसके इक्वल आ जाए मेरा बेटा? S के इक्वल। A B किसके इक्वल आ जाए हमारे पास? S के इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि A से B तक आने में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसकी वेलोसिटी में कितना
चेंज आया। लेकिन अगेन मेरे बेटे, अगर मैं ये बात करूं, अगेन डेरिवेशन, मैंने ये कैलकुलेट करना है कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। उसके लिए आपने करना क्या है, एक छोटा सा चेंज दोबारा ये करना है कि ये इसमें ये वाला v1 है ना, इसको ऐसे उठा के इसकी टेल के साथ जाके मिला दें। ये बाहर चलेंगे, चलो बात से थोड़ा बाहर हो गया, दोबारा वापस आ जाते हैं। ए से बी तक मैं अगेन बेटा बताता हूं कि आपने इसको उठा के यहां पे लिया, इसकी टेल के साथ मिला दिया, तो ये हमारा क्या आ गया v1। अब मुझे चेंज कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को मिलाने से मेरे पास आएगा डेल v। इन दोनों को मिलाने से मेरे पास क्या आएगा, डेल v। ये v1 था, ये v2 था, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेल v, कि a से b तक आते हुए वेलोसिटी में चेंज कितना आया। a से b तक आते हुए वेलोसिटी में चेंज कितना आया। तो वेक्टोरिकली मैंने उस वेक्टर को उठाया और इसकी टेल के साथ जाके क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया। ऐसी हेड टू टेल रूल होता है ना मेरा बेटा, ऐसे ही होता है ना मेरी जान। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल v। अब इस डायग्राम को दोबारा फिर बनाते हैं, क्योंकि मैं अगर कोई इस ट्रायंगल को नंबर 1 दे देता हूं, अगर आप देखो तो ये भी एक ट्रायंगल बन चुकी है आपके सामने। आप इसको भी इसी शेप में, जिस शेप में ये ना, इसी शेप में लेके आए। सपोज मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये मेरे पास है डेल v, ये मेरे पास क्या आ गया मेरा बेटा, डेल v, चेंज इन वेलोसिटी। ये अगर मेरे पास है v1 और ये अगर मेरे पास है v2। अभी अब सबको मैंने ये बार बार कहा, v1 और v2 में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैंने आपको बताया मैंने क्या कैलकुलेट करना है, डेल v ओवर s। तो मैं कोई ऐसा रिलेशन लेके आऊंगा जो मुझे किसकी वैल्यू देगा, डेल v ओवर s की। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि दो ट्रायंगल्स को सेम करके हम उनकी साइड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना मेरी जान। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को सेम कर लिया हम लोगों ने, इनकी साइड्स का कंपैरिजन हो सकता है। अगर ये दोनों सेम है तो भाई हम इनको v1 और v2 को कहें, सिर्फ क्या नाम दे देंगे, v का। क्या नाम दे देंगे मेरे बच्चे, v का, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब मेरे बच्चे हमें करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन साइड का करेंगे। मैं इसको ट्रायंगल 2 का नाम दे देता हूं, बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करने से मुझे हासिल क्या होता है, मैं ए बी साइड का कंपैरिजन तो फिर डेल किसके साथ करूंगा, ए बी इसकी और इसका आर, ए बी ओवर आर। इसकी ये साइड ली, फिर इसकी ये साइड और ये साइड ली, ये है क्या बेटा, डेल वी ओवर वी। समझ आई यहां पे, ए बी ओवर आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी। इसकी ये वाली साइड को इसके साथ कंपैरिजन, इसकी ये वाली साइड का इसके साथ कंपैरिजन, दोनों को आपस में क्या लिख लिया, इक्वल लिख लिया। तो मेरे पास मेरे बच्चे अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरा ए बी डिस्टेंस है एक्चुअली वो एस के इक्वल नहीं है। मैं तो कहां से गया, ए से बी तक। कहां से गया मेरा बेटा, ए से बी तक। अगर मेरा ए बी एस के इक्वल आएगा तो ही जाके मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं कहां से गया, ए से बी तक। एक वो आर्क लेंथ डिस्टेंस की फॉर्म में आ रही है और एक क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। तो हम फिर ये कह लेते हैं कि मेरा बेटा इफ, ये कंडीशन यहां पे रख लेते हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लाइक अप्रोचेस टू 0, तो उस वक्त हम ये शर्त रख लेते हैं या बता देते हैं कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा, एस के इक्वल। कि अगर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैं कम करता यहां तक ले आऊं तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा। जब ए बी मेरा एस के इक्वल आएगा, यहां एक और मजेदार बात थी, यहां पे कोई एंगल थीटा भी बन रहा होगा ना मेरा बेटा, ठीक है। मजेदार बात डेरिवेशन की बात कर देता हूं, ठीक है। मुझे बता देना कि वो क्या थी। ईटा में अगर आपके पास एंटी टेस्ट या एमडी कैट या ई कैट में आपके पास ट्रायंगल्स गिवन हो और साइड्स हो और एंगल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ एंगल या एक वेलोसिटी से, क्योंकि इस पूरे में v की वैल्यू सेम है, एक आपको v गिवन हो दूसरा आपको एंगल गिवन हो, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। आपकी बुक में ये चीज गिवन नहीं होगी, मैं डेरिवेशन के बाद आपको वो भी बता देता हूं, पहले जरा ये डेरिवेशन हो जाए। अच्छा बेजन याद रहा, देखिए
ए बी की जगह पे अब एस लिखा जा सकता है, क्योंकि ए बी और एस पहले इक्वल नहीं थे। अगर मैं बहुत क्लोज ले आऊं, एंगल छोटा करता जाऊं, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल। और भाई यहां से लेकर यहां तक ले आऊं तो ए बी और एस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी जब एस के इक्वल होगा तो यहां पे लिख लिया एस ओवर आर। क्या लिख लिया मेरा बेटा, एस ओवर आर। इधर क्या आ गया, डेल वी ओवर वी। मुझे क्या निकालना है, डेल वी ओवर एस। मुझे क्या निकालना है, डेल वी ओवर एस। तो s को इधर ले जाता हूं, v को इधर ले आता हूं, तो क्या आएगा मेरा बेटा, डेल v ओवर s। किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, v ओवर r के। किसके इक्वल आ गया मेरे बच्चे, v ओवर r के। अब ये वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन a में। यही हमने निकालना था ना मेरे बच्चे, यही फैक्टर हमें नहीं पता था कि डेल v ओवर s किसके इक्वल आएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे बच्चे, यहां पे पुट करें। नाउ बाय putting the value in above relation, क्या आएगा मेरे बच्चे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी, और इसकी जगह पे क्या आ गया, v ओवर आर। तो क्या बन गया मेरे बेटा, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। क्या बन गया, एम वी इंटू वी क्या होगा, v स्क्वेयर। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया हमारे पास मेरा बेटा, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। प्रूफ हो गया बेटा इसका। ये है हमारे पास लीनियर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैस आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी आ रही है, लीनियर फॉर्म लिख लेता हूं। इसका मतलब है इसकी एंगुलर फॉर्म लिख सकता हूं मेरा बेटा। अब सबको पता है v किसके इक्वल होता है मेरा बेटे, r ओमेगा के। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन कल हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा था। अगर v की जगह में r ओमेगा पुट करो तो क्या आएगा, m r ओमेगा स्क्वायर ओवर r, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r। ये एक r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, m r ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे जरा कहानी अजीब नहीं होगी कि एक दफा रेडियस के साथ इसका कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट, और एक दफा इसका रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स। लीनियर में इनवर्स आ रहा है और एंगुलर में डायरेक्ट आ रहा है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, यहां तक आपका टॉपिक हो चुका है, लेकिन 2 पॉइंट जब एमसीक्यू से पूछा जाए तो गौर फिक्र बात क्या होना चाहिए। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपको रिलेशन आता है, मैं कहता हूं v कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं मेरे बेटे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो आप जनाबे वाला जो रिलेशन यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और एफ और आर का फिर कौन सा रिलेशन लिया जाएगा, इनवर्स। कौन सा रिलेशन लिया जाएगा मेरा बेटा, इनवर्स। अगर ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट एंगुलर कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी की क्या है, कांस्टेंट है ओमेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन लिया जाएगा, डायरेक्ट। रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन लिया जाएगा, डायरेक्ट। अब मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा क्या पूछा कैसे नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड है, स्पीड लीनियर की बात कर रहा हूं, v वो है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका रेडियस ये हो गया r। एक और ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस ये आ रहा है, ये भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये A ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, दोनों की V कांस्टेंट है, किसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, जिसका रेडियस कम होगा। इसका मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये कि R के साथ क्या रिलेशन है। सिमिलरली इधर आ जाए। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इसी 2 सर्कल के अंदर, इसकी ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड और इसका ओमेगा भी कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका रेडियस r है, ये इसका रेडियस r है। अब जनाबे वाला मुझे बताएं कि किसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, डेफिनेटली सेकंड वाले की, क्योंकि इसके रेडियस के साथ इसका कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ज्यादा आ जाएगी। 3 मिनट के बाद यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे बच्चे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, फॉर्मूला लिख लें, डेल v इज इक्वल टू 2v
ये आपकी बुक में भी नहीं लिखा होगा, डेल v इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। डेल v इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। अगर मैं आपको सपोज ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करें, चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करें। तो मेरे बेटे यहां पे लिखें 2v की जगह पे क्या आएगा 20 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 into 2 40 साइन 62 डिवाइडेड बाय 2 30 आएगा। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया मेरा बेटे 20 मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के लिए, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्टली आप किस तरह से चेंज इन स्पीड एंगुलर मोशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरी जान इसके बाद इस लेक्चर को जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।